अच्छा बड़ा हुआ है, तो कहीं बर्तन को फेंकता है, तो कभी चावल को बना हुआ फेंक देता है, तो कभी कुछ से कुछ फेंकते रहता है। इसलिए जैसा नाम वैसा उसका काम होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नाम से गुण आत है, नाम से गुण जात। नाम से ही गुण आता है, नाम से गुण जाता ही है। तो अच्छे गुण आप लाना चाहते हो जिंदगी में, तो भगवान का नाम रखा करो। भगवान का सहस्त्र नाम विष्णु का है, सहस्त्र नाम शिव का है, सहस्त्र नाम गणेश का है। जितने भी देवता हुए हैं सारे देवता का नाम सहस्त्र है। उनके नाम पर रखो, अपना जिंदगी कल्याण की ओर ले चलो। और नाम रखा धुंधकारी। जैसे जैसे बड़े होने लगे, ठीक 6 महीने के बाद उस गाय के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम आत्मदेव ने रखा गौकर्ण जी महाराज। जो नाम मेरा है वो नाम उनका है। और वही नामकरण संस्कार में गुरु जी ने मेरा नाम क्या रखा है, गौकर्ण शास्त्री जी महाराज। गौकर्ण का मतलब होता है, गौ मतलब इंद्रियां, कर्ण मतलब होता है तो इंद्रियों को अपने बस में कर ले, उसे गौकर्ण कहते हैं। और गौ मतलब होता है ज्ञान, और कर्ण होता है अर्जित करना। तो ज्ञानों को अर्जित करके कृष्ण की मंत्र शक्ति से जो युवक कार्य करे उसको गौकर्ण कहा जाता है। गौकर्ण मतलब ये होता है ब्रह्म ऋषि के तत्व को प्रदान करता है, उसे गौकर्ण कहा जाता है। और वही गौकर्ण जी क्या के शास्त्र कहता है कि गौकर्ण पंडित बड़ ज्ञानी धुंधकारी माखल हो। कहा गौकर्ण जो हुआ वो पंडित बड़ ज्ञानी, बड़ा पंडित बना, कथावाचक बन गया। और धुंधकारी महाखलो अर्थात वो दुश्मन बन गया, चोर बन गया। एक दिन का समय आया कि वो जो धुंधकारी चोर बन गया, चोरी करने लगा। एक दिन का ऐसा समय आया कि वो राजा के घर घुसा और ढेर सारा सोना जो रात चोरी करके लाया। और वो जो है धुंधकारी वेश्याओं के संग करने लगा। वेश्या कहते हैं जो गलत कार्य करते हैं। उस वेश्याओं ने सोचा कि बहुत सा धन चुरा करके लाया है, यदि राजा को पता चल गया तो इस धुंधकारी के चक्कर में हम लोग रहेंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, इस धुंधकारी को जान से मार देते हैं। रात को धुंधकारी खटिया में सोया हुआ था। 5 वेश्याओं ने प्लानिंग किया और प्लानिंग करके रस्सी लेकर के गया और 4 वेश्या ने, 2 वेश्या ने हाथ को पकड़ा, 2 वेश्या ने पांव को पकड़ा और एक ने क्या किया, मुंह को पकड़ा। और चारों कोना में चारों 2 पांव को 2 पास में बांधा, 2 हाथ को 2 पास में बांधा और मुंह को ऐसे चीरा। और आग जल रही थी, आग का अंगारा का उठारा चिंता के सहारे से और धुंधकारी के मुख में आग को डाल दिया। उसके घर में उनकी माँ तो धुंधकारी के चलते आत्महत्या कर लिए थे। उनका पिता था जो बैरागी उत्पन्न हुआ, तो बैरागी को धारण कर लिए थे और गल्ला दाब करके विषाणु से मार दिया। और जैसे मारा वो प्रेत बन करके भटकने लगा। और जैसे प्रेत बनकर भटकने लगा, पता चला उनके भाई जी को, गोकर्ण को। गोकर्ण उसमें तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ गए थे, गया में गए थे। जो पटना के आगे गया है उस गया में गए थे। पता चला तो वो पिंड दान किए, किनके नाम से, धुंधकारी के नाम से। लेकिन उनकी मुक्ति नहीं मिली। सुनिए ध्यान से, शास्त्र कहता है जब व्यक्ति का श्राद्ध तर्पण होता है, यदि उनका गोत्र सही ना हो, यदि गोत्र सही ना हो तो उनकी मुक्ति नहीं होती है। 5 बार गोकर्ण ने पिंडदान किया धुंधकारी के नाम से, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं मिली। तो शास्त्र कहता है क्यों ना मुक्ति मिली, तो सुनिए क्यों ना मुक्ति मिली। वो बेटा किसका था बताइए, आत्मदेव का था क्या?
बेटा आत्मदेव का नहीं था। वो तो आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी, उनकी बहन की बेटा था और उनका गोत्र था अलग। और गोकर्ण जी वो दूसरे गोत्र को धारण करके संकल्प कर रहे हैं, तो गोत्र नहीं मिलने के कारण उस धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। भाइयों बहनों मित्रों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जब कभी पूजा पाठ करवाओ ना तो संकल्प ब्राह्मण से जरूर कराना। बिना संकल्प से पूजा पाठ कभी सफल नहीं होता है। संकल्प यदि हो जाए तो पूजा पाठ सिद्ध हो जाता है, तो कार्य सफल हो जाता है। और जब गोकर्ण जी घर आए तो घर में रात को रुके तो शेर का चिल्लाने की आवाज आया, हिरण चिल्लाने का आवाज आया, जानवरों को चिल्लाने का आवाज आया। जब ये सारी चीज चिल्लाने का आवाज आने लगा तो क्या देखा, एक बड़ा सा शेर बन करके उसके पास खड़े हो गए, उसको डराने लगे। उसी समय आज जो है गोकर्ण जी कमंडल से जल निकाला और उस शेर को परम छीटा जल को संकल्प करके। वैसे ही वो प्रेत बन करके धुंधकारी प्रकट हो गए। धुंधकारी ने कहा, भैया देखो मेरा मुक्ति नहीं हुआ है, आप पिंड दान करो, कुछ उपाय करो कि मेरा मुक्ति मिल जाए। बोला ठीक है, आप अपने कार्य में रहो, मैं मुक्ति देने का प्रयास करता हूँ।